पुलिस ने किया 7 चोरियों का खुलासा, 9,90,000 रुपये का मशरूका बरामद। घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हुई माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना। हुड़दंग कर प्रतिमाओं पर पटाखा फोड़ने वाला वीडियो वायरल करना पड़ा महंगा। जिले में चोरों की गैंग द्वारा सूने मकान को निशाना बनाते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह द्वारा अज्ञात चोरों तथा चोरी किए गए माल मशरूका की तलाश हेतु समस्त थाना प्रभारियों को अभियान चलाकर निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके चलते ग्रामीण थाना नवेगांव एवं भरवेली थाना की पुलिस टीम द्वारा कुल 7 चोरियों की घटनाओं का खुलासा कर 2 आरोपियों को पकड़कर उनके पास से सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी सहित कुल 9,90,000 रुपये का मशरूका बरामद किया गया है। कुंदन पिता उत्तम बनोटे, ये इनका मास्टरमाइंड है। इसके चोरी का एक अपराध 2023 में है। ये नया चोर है, इससे पहले इस पे चोरी के प्रकरण नहीं थे और अभी जेल से छूटने के बाद फिर से ये अपनी आदतों में शुरू हो गया था और इसने ये नया एक गिरोह बनाया था। जैसा कि आपको बताया, इसको बीट दे रखी थी, तो इसने ग्रामीण और कोतवाली और ये भरवेली बीट इसने संभाल रखी थी और इस क्षेत्र में लगातार सूने मकानों को ये लोग निशाना बना। देखिए, दुकानदार के लिए संभव नहीं कि वो पता कर सके कि जो आज व्यक्ति उसके पास आ रहा है उसका सामान चोरी का है अथवा नहीं, क्योंकि ज़रूरतमंद कई लोग यहाँ पे रहते हैं। तो उस संबंध में पहले भी हमारे यहाँ के व्यापारियों से समय समय पर बातचीत होती है। सभी ने हमें सहयोग दिया, जैसे हमने सूचना दी तत्काल हमें जो है पूरे सामान की बरामद में सहयोग दिया। इसके लिए यहाँ के व्यापारी संगठनों का भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि इस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। हाँ, लेकिन यदि कभी कभी ऐसा होता है कि जांच में सब पाया जाता है कि कुछ लोग जानबूझ के ऐसी गतिविधि में लिप्त होते हैं, तो उसके लिए कोई छूट पुलिस की तरफ से नहीं रहेगी। फिलहाल तो हमें पूरा मशरूका बरामद करने में पूरा सहयोग मिला है यहाँ के व्यापारी संगठन का, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख त्यौहार दीपावली प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ शहर मुख्यालय सहित पूरे जिले भर में मनाया गया। गुरुवार को दीपावली पर्व की सुबह से देर रात तक धूम रही और सुबह जल्दी उठकर महिलाओं और युवतियों ने सुंदर आकर्षक रंगोली से घर की दहलीज को सजाकर मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां की। वहीं युवा और बच्चों ने जमकर आतिशबाजी कर इस पर्व का आनंद उठाया। दीपावली पर्व के चलते बाजारों में मिठाइयों व हार फूल कपड़ा जेवरात सहित सजावटी सामान से लेकर सभी प्रतिष्ठान खुले रहे। लोगों ने शुभ मुहूर्त में अपने घरों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर महालक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सुख वैभव एवं धन समृद्धि की कामना की। दीपावली पर्व पर लक्ष्मी पूजन की रात सर्किट हाउस रोड गौरव पथ पर लगी सूर्य नमस्कार की योगासन करती हुई प्रतिमाओं को असामाजिक तत्वों द्वारा पटाखे फोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसकी शिकायत कोतवाली थाना में नगर पालिका बालाघाट द्वारा दी गई। शिकायत पर पुलिस द्वारा जांच करने पर क्षतिग्रस्त प्रतिमाओं का अवलोकन करने पर शासकीय संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर करीब 5 लाख रुपये की नुकसानी होना पाया गया है। इस मामले में वीडियो फुटेज के आधार पर वेदांत गिड़ाम निवासी बूढ़ी, ऋषभ सहारे निवासी बूढ़ी, श्रेयस जलई निवासी प्रेमनगर, पौरव मड़ावी निवासी गंगानगर बूढ़ी एवं विराज दुबे निवासी बूढ़ी को अभिरक्षा में लिया गया है और पकड़े गए युवकों से पूछताछ की जा रही है। भाजपा कार्यालय के सभी गौरव पथ पे कुछ मूर्तियों में नुकसान पहुंचने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। इस पूरे प्रकरण में हमने फुटेज के आधार पे 5 व्यक्तियों को चिन्हित किया है और सभी उन आरोपियों के विरुद्ध 324(5) 3/5 BNS और शासकीय संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम है 94, इसके सेक्शन 3/4 इसके अंतर्गत हमने FIR दर्ज करी है और 5 व्यक्तियों को हमने राउंड अप कर लिया है। इस घटना के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है नए नियमों के अंतर्गत। तो 5 लाख के करीबन इसमें नुकसान हमें प्रथम दृष्टया पाया गया जिन मूर्तियों का नुकसान हुआ है। तो इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई यहाँ पर पुलिस ने करी है। और एक तौर पर जो शासकीय संपत्तियों को आप देखते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि डैमेज किया जाता है क्योंकि इसमें फायरवर्क्स का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इन कठोरतम प्रावधानों को हमने इसमें लागू किया है और इनके विरुद्ध कार्रवाई करके हम एक मिसाल भी पेश करना चाहेंगे ताकि भविष्य में कोई भी असामाजिक तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दे सके।
दीपावली पर्व जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। इसी तारतम्य में 2 नवंबर को नगर मुख्यालय सहित जिले भर में गोवारी समाज के इष्ट देव खिलिया मुठिया एवं गोवर्धन पूजा कर गाय खिलाने की रस्म प्राचीन परंपरानुसार रीति रिवाज से निभाई गई। इस अवसर पर नगर के सरकारी बस स्टैंड स्थित खिलिया मुठिया मंदिर में पूजा अर्चना कर अहीर समाज द्वारा गाय खिलाई गई। गौरतलब है कि जैसे ही गाय खेलने लगी तो सभी सामाजिक बंधुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने मंदिर प्रांगण में बनाए गए गोबर के गोवर्धन से गोबर उठाया और एक दूसरे को तिलक लगाकर गले मिलकर बधाइयां दी। भैया अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राहुल यादव है, मैं ग्राम अध्यक्ष हूँ यादव समाज संगठन कोसमी से। गाय खिलाने का प्रक्रिया हुआ है, किस प्रकार का नियम है, क्या है? गाय हमारी सबसे पहले तो मैं यादव समाज संगठन कोसमी की ओर से समस्त ग्रामवासियों को दिवाली और गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और ये हमारी पुरानी परंपरा है, उसका निर्वहन करते हुए सभी यादव बंधु ने सहयोग करके गांव के आपसी संबंध को बरकरार रखते हुए गोवर्धन पूजा का आज कार्यक्रम बहुत अच्छे से और ससम्मान सभी का ग्रामवासियों को सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। उसके तहत गाय खिलाने का कार्यक्रम है, शाम को इसमें मंडई भी है इसी तारतम्य में। यहाँ पे लगभग समस्त यादव समाज के लोग मिला के 450 लोग आए थे और सभी नन्हे मुन्ने बच्चों महिलाओं का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ गाय खिलाने में हमें। दीपावली त्योहार के बाद ग्राम भेंडरा डोंगरमाली में भी गोवर्धन पूजा कर गाय का पूजन किया गया। गांव में गाय खिलावन की परंपरा निभाई गई। गोवर्धन पूजा के दिन गांव में गोवारी समाज के भगवान खिलिया मुठिया देव के पास आखर मैदान में पूजा अर्चना कर गाय के गोबर का गोवर्धन बनाकर वहां गाय और बछिया खिलाई गई। ये परंपरा सालों से चली आ रही है। ग्राम भेंडारा डोंगरमाली में गोवारी समाज के लोगों ने देव जगाने के साथ रीति रिवाज सहित गाय खेलने की परंपरा निभाई गई। हमारे गांव में परंपरा है कि हर वर्ष बहुत सतयुग से चला आ रहा है। सतयुग के बाद में जो हमारे दादा परदादा लोग थे, यानी इस परंपरा को गाय खिलाने की मना रहे हैं और ये परंपरा हमारे गांव की हर वर्ष निरंतर चलती रहती है। इस वर्ष हमारे गांव में श्रीमान प्रफुल्ल जी नकपुरे की ओर से भगवान कृष्ण और एक गौ माता की प्रतिमा स्थापित की गई। उनको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रथा भैया हमारे एक प्रकार से जाति के लिए अनिवार्य है कि हर वर्ष ये त्यौहार मनाते रहते हैं अपन लोग।